वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। मैं दिलीप धुमाड़, मेरे साथ है अबीर विश्वास। और आज जो है हम हैरिस शील्ड की फाइनल मैच जो है वो विटनेस करने के लिए यहाँ है। और इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई के सभी सीनियर क्रिकेटर्स जो है यहाँ मौजूद थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं श्री जुल्फ़िकार परकार, श्री सुरेश शास्त्री और श्री जयदीप पाल इनसे। जैसे सुरेश शास्त्री जी, इन्होंने राजस्थान के लिए ये रणजी ट्रॉफी खेले, लेकिन इनका स्कूल क्रिकेट मुंबई क्रिकेट से ही शुरू हुआ। और हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो हैरिस शील्ड और गाइल शील्ड और स्कूल क्रिकेट के बारे में है। तो अबीर विश्वास, आप प्लीज़ गो अहेड विथ योर। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ जब ऐसे स्टॉलवर्ड्स के साथ बैठा होता हूँ। तो एक सवाल मेरे मन में था कि जयदीप सर से ही मैं शुरुआत करता हूँ कि विकेट कीपिंग के लिए कोई अलग प्रशिक्षण दिया जाता था क्या आपके टाइम पे, और मतलब वो कैसा होता था, और बेस्ट विकेट कीपिंग कौन से स्कूल से था, कौन सा प्लेयर था आपको अगर याद हो तो आप बताएं हमें। एक्चुअली द क्वेश्चन आपने जो पूछा है, मेरे साथ जुल्फी भाई है, उनको भी पूछेंगे ये सवाल। देयर कैन नॉट बी अ बिगर विकेट कीपर देन एब्सोल्युटली। एक्चुअली टू बी फ्रैंक, ही वाज वन ऑफ माय आइडल्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ विकेट कीपर. So for me the preparation was, it was very natural, because those days we didn't have any coach. We only had a coach who would tell us sit down there, खड़े रहो, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, आके वापस बैठो करो. So that was the practice we did on our own, and then it was by watching. We would watch a lot of cricket because those days TV में इतना नहीं मैचेस आता था. So हम जिधर भी जुल्फी भाई वगैरह खेलते थे ना, we used to go there and watch them. So the players themselves were our coach. कोचिंग ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोचिंग सिर्फ ऐसा कैचिंग मिला है मुझे. तो so it is how Zulfi, not because Zulfi bhai is sitting with me, but it is how it was. I remember his matches played against Mumbai versus Delhi, the Wills Trophy. I was a small boy, he was a wicket keeper, so I was in the east stand. So this is how, there was no प्रशिक्षण ऐसा हमारे लिए था नहीं. और मेरे टाइम, apart from me, I thought during my period I was better. There was one wicket keeper, Sulakshan Kulkarni, who went on to play for India nearly. So Sulu was better at that time. So that is how we used to play. I was in Shardashram earlier, then I went to Don Bosco. So I missed couple of years, but by then Sulu had come up. यही सवाल सर आपसे है कि आपकी शुरुआत जो है स्कूल क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर आप कैसे बने? क्योंकि तो हम लोग जब स्कूल क्रिकेट खेलते थे तो बम्बई में जो है ना, गिने चुने 3-4 कोचेस थे अच्छे. हमारे सर थे तौफीक सर, फिर आचरेकर सर, और वहाँ पर संदीप पाटिल के जो अन्ना वैद्य सर, फिर उससे वसंत अपना अमलाड़ी सर भी थे, तो उनसे भी बॉम्बे स्कूल्स में ये मिला. लेकिन स्कूल क्रिकेट में जो है, जब तक स्कूल क्रिकेट खेले देखो और सीखो. कोई गावस्कर मैच खेल रहा है क्रॉस मैदान में, या वेंगसरकर, कोई गावस्कर था, वेंगसरकर तो से बाद में ही आया. तो स्कूल में हम लोग को प्रैक्टिस मत करो, उसका गेम देखो, वॉच एंड इम्प्रूव था, देखो और सीखो. फिर मेरे कोच जो है रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद कर्नल हेमू अधिकारी का इसी CCI में सेकेंड स्टेट इंडिया की टीम में हम लोग को 3 साल कैंप लगता था. यहाँ पर CCI चैम्बर में रहते थे, एक महीने का कैंप था इधर. उसमें कपिल देव, राजो बिन्नी, अश्विनी मिन्ना, अरुण लाल, शिवलाल यादव, अरशद अयूब. अगर हम लोग को मालूम पड़ता था कि भाई ये साल ये इंडिया को खेल लेगा, अच्छा ये. लेकिन जो बॉम्बे में जो मेरे को ख़ास कर कोचिंग मिली, वो नरेंद्र तामाने सर और माधव मंत्री सर, ये दोनों विकेट कीपर थे. और उनके इस स्कूल में मेरे को सीखने नहीं मिला. अच्छा, स्कूल क्रिकेट में जब तक उस वक्त कोचेस नहीं थे, और थे भी तो विकेट कीपिंग के लिए स्पेशलाइज सिर्फ रमाकांत आचरेकर सर थे. वो विकेट कीपर का भी ज्ञान रखते थे. लेकिन तौफीक सर जो बॉलिंग डालते थे और बैटिंग भी थे, लेकिन जो ज्ञान रमाकांत आचरेकर सर को था वो और भी कोचेस को नहीं था. तो रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद ही हम लोग को जो है ना, मेरे को खास कर मेरे को और गुलाम भाई भी विकेट कीपर ही थे. अब दोनों भाई विकेट कीपर,
झगड़ा हो जाएगा, हाँ। ये खेले वो खेले, तो उन्होंने मेरे इस पे छोड़ दिया। बोले जुल्फी ये करेगा, मैं ओ भाई। फील्डिंग करूँगा। लेकिन रमा अपने ये नरेंद्र तामाने सर और ये अच्छा, माधव मंत्री सर, माधव मंत्री सर, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और सही जो आर्ट ऑफ विकेट कीपिंग है वो उनसे सीखने मिली। ये सीखने से मुझे याद आया कि मैं जब इन बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ या इनसे बात करता हूँ तो ये हमेशा बोलते हैं कि एक सपना होता है रणजी ट्रॉफी खेलने का। तो मैं सुरेश सर से पूछना चाहूँगा कि आप जब स्कूल में थे या आप जब आपने शुरुआत की थी तब आपने सोचा था आप रणजी ट्रॉफी कभी खेलेंगे ऐसा? देखिए, मैं जब स्कूल में था, मैं बॉम्बे स्कूल से खेला। जो कुछ खेला वो हैरीशील्ड और गाइलशील्ड की देन है। अच्छा। इसमें परफॉर्मेंस किया तभी मैं बॉम्बे स्कूल से खेला। और जिस ईयर मैं बॉम्बे स्कूल से खेला था उसी साल मैं राजस्थान से रणजी ट्रॉफी भी खेला था एज ए स्कूल बॉय ओनली। हाँ। तो ये देन जो है ना, ये हैरीशील्ड और गाइलशील्ड की है। अच्छा। तो यही बात है, इससे जुड़कर ये सवाल है कि मुंबई का तभी का स्कूल का क्रिकेट और आप राजस्थान को रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, तो एज अ मुंबई प्लेयर वो आपको किस नज़रिए से देखते थे? क्या इम्पैक्ट रहता था उनका? क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि मुंबई का कोई भी ऑर्डिनरी क्रिकेटर भी होगा तो भी वहाँ जाके वो इस तरीके से परफॉर्मेंस करता है कि नेचुरली वो काफ़ी एक मन में वो रहता है उनके लिए। तो आपके बारे में उनके क्या तब ये थे? तो अभी इसके लिए तो मैं कहूँगा कि इसके लिए मैं पूरा श्रेय जो है वो हनुमंत सिंह और राज सिंह जी को दूंगा, ओके। क्योंकि वो यहीं बॉम्बे में रहते थे और बॉम्बे में ही खेलते थे और उन्होंने मुझे यहाँ परफॉर्म करते हुए काफ़ी देखा था। तो यही कारण है कि मैं जब राजस्थान में गया तो वहाँ पर रिस्पेक्ट काफ़ी मिली। मतलब ऐसा नहीं कि ये बॉम्बे से प्लेयर है, तो बॉम्बे प्लेयर को रिस्पेक्ट बहुत मिलती थी, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ये तो आज की तारीख में भी वो है। आप मुझे ये बताइए सर कि ये बहुत ही आपका आर्म बॉल जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब कि काफ़ी लोग मुझसे ये शेयर करते कि सुरेश शास्त्री सर और उनका आर्म बॉल मतलब वर्चा क्लास। सो आप इसके बारे में ज़रा बताइए कि आपको ये कभी पता चला कि ये जो है मेरा बहुत इम्पोर्टेंट वेपन है ऐसे? वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन था। उसका कारण एक ही था कि वो मुझे भी नहीं पता था, तो बैट्समैन को कैसे पता पड़ेगा? सच कहूँ तो आर्म बॉल इज़ नॉट अ, उसके लिए कोई अलग से ग्रिप नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ डिलीवरी, हाउ यू रिलीज द बॉल एंड वेयर द बॉल पिच। जब आप बॉल को होल्ड करते हो तो बॉल किस स्पॉट पे गिरना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच पार्ट ऑफ द बॉल शुड पिच ऑन द स्पॉट, ऑन दैट टाइम ऑन द स्पॉट। अगर बॉल सिम पे गिरेगा तो आम बॉल नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो कब गिरना चाहिए जिससे, और उसके लिए रिलीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक सर। और अभी तो SG बॉल्स यूज़ हो रहे हैं जिसका एक अलग फ़ायदा भी है, मतलब गेम में, जो कि जनरली इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, पर अभी हैरीशील्ड गाइलशील्ड में भी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इस बारे में तीनों से सवाल है कि क्या आपको लगता है क्या फ़ायदा हो सकता है इसका? SG बॉल जो है वो क्वालिटी वाइज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और स्कूल क्रिकेट में SG बॉल का इस्तेमाल करना बोले तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है इनका, और इसका क्रेडिट मासा को जाता है और नदीम मेमन और जो सप्लाई कर रहे हैं। बॉल इतने आसान नहीं है, तो कॉस्टली बॉल है SG बॉल। अब उस वक्त जो टगाइट बॉल, अभी भी टगाइट बॉल आता है, इतना ही बैट तोड़ देता था वो स्कूल क्रिकेट में टगाइट बॉल। हमारे वक्त टगाइट बॉल हुआ करता था और फाइनल पहुंचे तो विंसरेक्स बॉल मिलता था। हाँ, तो तभी, बट इनको जो अभी SG बॉल मिल रहा है, सो बेसिकली उनको जो वो लेवल पे जो बॉल आ सकता है, दे आर गेटिंग to have a feel of that at this age itself, which was not available to any one of us. Correct. You had to graduate and then, like you said, we had to dream to play for Mumbai. Right. So it was all aspirational. If I played for Mumbai, मुझे SG बॉल खेलने मिलेगा, या तो तभी कुकापुरा आया था क्या सर तब? नहीं, उस वक्त नहीं था। तो वैसे था एस्पिरेशन, बट अभी these children are being given on a platter, so it is all the more important that they grab the opportunity to do well. कि हमारे टाइम it was aspirational, SG ball was aspirational, but for them they are getting it.
हम इतना ये लेवल खेलेंगे तो ही मिलेगा हमको, यू नो, वो लेवल नहीं पहुंचेगा तो नहीं मिलेगा. सो दैट वाज हाउ इट वाज फॉर मी, यू नो, व्हेन आई वाज डूइंग दैट. ये एक बहुत अच्छी बात हुई है अपने बच्चों के लिए कि उनको अभी से एसजी बॉल से बॉलिंग करने की स्पेशली ये प्रैक्टिस मिल रही है. लेकिन इसमें सवाल यही है कि ये खाली इनको हैरी शील्ड में मिलता है कि ये लोग प्रैक्टिस भी इससे करते हैं. सीधा मैच में आके इससे बॉलिंग करेंगे तो फ़र्क पड़ता है. अगर वो प्रैक्टिस भी उसी से करेंगे तो उसका फ़ायदा और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा. अगर प्रैक्टिस में वो विनफ्रेक बॉल यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको काफ़ी परेशानी हो सकती उनको है. प्रैक्टिस में ही मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने मॉडर्न इंग्लिश स्कूल जब फाइनल्स के पहले ही प्रैक्टिस कर रही थी तो हम गए थे, तो वो लोग एसजी बॉल से ही प्रैक्टिस. ये बहुत अच्छी बात है. यही बात मेरा है, सवाल SG है. बॉल ये बहुत अच्छी बात वो है. चलता भी स्कूल कर रही ज़्यादा है, है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है. लाइफ ज़्यादा है उसकी. कॉस्टली की बात नहीं, लेकिन लाइफ ज़्यादा है. नहीं, जैसे सुरेश सर जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें भी पता नहीं था मुझे कि मेरा आर्म बॉल कब गिरता है या कैसे गिरता है. तो 2 विकेट कीपर हमारे पास बैठे हुए हैं और जयदीप सर से भी पूछूंगा और फिर बाद में जुल्फी सर के पास भी आऊँगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू रीड आर्म बॉल ऑफ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. एंड ऑफ कोर्स गुगली इज़ ऑल्सो देयर, राइट आर्म लेग स्पिनर का. तो एज अ विकेट कीपर आप इसके बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल क्रिकेट ऑल्सो, बाद में तो काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद तो चीज़ें होती है. तो ये आपने शुरुआत कैसे की इन चीज़ों को पहचानने की? सर मेरे लिए विकेट कीपिंग ना, इट कम्स नेचुरली. If you have to be a wicket keeper, it has to come naturally, and at that time watching the bowler's hand also now comes very natural. So for me it was always keeping my head still. You know, I didn't realize that, but as I went on playing different levels, I realized that it is the head which has to be remain बेस still. तो बरोबर होता, हाँ. बेसिक चांगलं होतं. Basic was, you know, that I have to watch the hand, Yes. and then I have to, as a wicket keeper, you have to think that every ball is going to come to me. You know, if your head is still and if your head is not still, it will fall down. So if you analyze, you will see that जो कैच छूटे हैं या स्टंपिंग मिस हुआ है तभी आपका हेड स्टिल नहीं था, किधर तो गिरा है, तो यू मिस द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल, ये होता था. यू नो, हैविंग अ हेड स्टिल फॉर मी was always paramount and watching the ball. So, you know, I wouldn't say I had much difficulty in arm ball like Suresh sir said. It is about the pitching. So, you know, with instinct it would come. It was all instinctive, you know, कि ये बॉल अभी जो रिलीज हुआ है तो ना इट विल ऐसा आ सकता है, यू नो. बट आई हैड टू वॉच द बॉल टिल द एंड, और जो होगा आई हैव टू फिर एंटीसिपेशन, यस व्हिच इज द की. सर आप इसमें क्या है, जब हम लोग स्कूल में थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्म बॉल जो है ना इतना इफेक्टिव नहीं, मतलब अभी इफेक्टिव, लेकिन उस वक्त गुगली वो लेग स्पिनर जो है ना, गुगली डालेगा तो पहले वो इशारा करता था विकेट कीपर को, कोई खुजाएगा, सर खुजा हुआ तो समझ जाना मैं गुगली डाल रहा हूँ. हाँ, कुछ भी ऐसा इशारा देता था. अब वो इशारा नहीं रहा है. अब वो दूसरा बॉल है, तीसरा बॉल है, आर्म बॉल है, फिर कौन कौन से बॉल निकले अभी ये इसमें. तो विकेट कीपर को तो अभी मरना ही है. वो सिर्फ उसका हाथ देखे, हाथ देखने से कि भाई कैसा डाल. अब वो उसमें तो अभी वो टेक्निक ऐसी वो घुमाने जा रहे हैं लेकिन बॉल सीधा जा रहा है, ये भी ऐसे निकला हुआ है. हाँ, वो हाथ घुमा रहा है. अब वो विकेट बैट्समैन के साथ विकेट कीपर भी बीट हो जाएगा. तो उसको तो पूरा जैसा इन्होंने बताया कि विकेट कीपर को 6 के 6 बॉल मेरे पास ही आने वाले. अब वो ज़्यादा क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई विकेट कैसा, बॉलर कितना टर्न करता है, पिच कितनी टर्निंग ले रही है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है विकेट कीपर को. बाकी बॉलर्स ने जो है वो बहुत ही अच्छा बॉल निकाले अभी टेक्निकली. पहले क्या था, सिर्फ आर्मर था, अब जो है वो अलग अलग टाइप के बॉल निकाले. और रिवर्स स्विंग है, चलो विकेट कीपर रिवर्स स्विंग के लिए पीछे ही खड़ा रहता है, रिवर्स स्विंग वगैरह ये सब निकला हुआ है. बाकी बॉल को तो उतना ही है, टर्न जितना होने का उतना ही हो, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है. तो उसमें विकेट कीपर को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी इतनी. इसमें बस कंसंट्रेट करे कि अब हर बॉल मेरे पास आने वाला है. और इक्विपमेंट्स भी पहले हमारे पास उतने अच्छे नहीं थे. हमारे तो पैड्स विकेट बैट्समैन की पहनते थे, वो अभी तो सब अलग अलग छोटे पैड्स आए हुए. विकेट कीपिंग ग्लव्स को भी दबा के रखो, 1 महीने तक उसको सीजन करो, नरम करो,
अभी तो दुकान से खरीदो और डायरेक्ट मैच में पहनो, ऐसे रेडी टू यूज़ हो गए। वेरी ट्रू। इक्विपमेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। सूरज जी, यही बात थी क्योंकि हम स्कूल क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी जो टीम थी, और तभी तो अंजुमन इस्लाम ये सब चीज़ें, टीम काफ़ी अच्छी थी। तो आपकी टीम जो है उनके साथ जब खेलने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन होता था आपका, कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद है। हमारी टीम का प्रिपरेशन नहीं होता था, सामने वालों को हमारे लिए प्रिपरेशन करना पड़ता था। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे लिए तो आशिक सर जो बताते थे वो पहले से प्रिपेयर होता था, कोई खास नहीं होता। बेसिक हम लोग बेसिक ही फॉलो करते थे, बिल्कुल। ऐसा कुछ अलग नहीं। लेकिन हाँ, सामने वाली टीम को ज़रूर प्रिपरेशन करना पड़ता था हमको खेलने के लिए। मुझे ये हमेशा ये मैं सोचता हूँ, जैसे कि मान लो इंडियन टीम है, फॉरेनर्स है, वो लोग सोचते क्या है। तो ये आचरेकर सर की जो टीम रहती थी, कौन सी भी टीम हो, तो वो क्या सोचते थे क्रिकेट के बारे में, उनका थिंकिंग क्या होता था, खेलने का तरीका जो होता है, क्या एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें जाती थी? देखिए, आशिक सर का जहाँ तक सवाल है ना, ही वॉज अ प्रैक्टिकल कोच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो गेम की एक एक बारीक चीज़, यहाँ तक कि नेट में वो ये भी देखते थे कि अगर स्टूडेंट है तो बैटिंग में जाना है उसको नेट में, तो वो पैड कैसे पहन रहा है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत सारे बैट्समैन जो पैड पहनते हैं, दे स्टार्ट टाइट द पैड फ्रॉम द टॉप, और वो सिखाते थे कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, पहले सबसे नीचे वाला पैड बक्कल जो है उसको बांधो। तो ये बेसिक चीज़ है। मतलब आशिकर जो सर जो थे ना, वो उनकी दृष्टि जो थी, दिव्य दृष्टि थी। ही वॉज प्रोएक्टिव। वो मतलब पहले से समझ जाते थे कि बच्चे क्या करेंगे, इसलिए वो खाली कोचिंग में ध्यान नहीं, आउट ऑफ कोचिंग ये भी पार्ट ऑफ कोचिंग ही है। जब तक बच्चों को ये नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन रीज़न भी देते थे कि अगर ये नीचे का क्यों टाइट होना चाहिए और नी वाला क्यों लूज़ होना चाहिए, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नी वाला इसलिए लूज़ होना चाहिए, वो बोलते थे कि आपको भागने में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो ये नी में हमेशा जो बक्कल है वो अटकेगा। नॉर्थ इंडिया में देखा ये नीचे का ऐसा फैला हाँ, के रखते फैला हैं, के रखते ढीला रखते हैं और ऐसे भागने में तकलीफ होती लेकिन पहले जो था वो बक्कल यूज़ करते बक्कल थे, से। लेकिन अभी बक्कल निकल गया। है। अब नीचे अब का सब कुछ फास्ट है, फट करके लगा दो, बट दैट इज़ नॉट फट। आप देखेंगे तो इंडिया के 2 ही प्लेयर हैं जिनको मैंने देखा है, वो बक्कल यूज़ किया उन्होंने थ्रू आउट द कैरियर। हालांकि उनके पैड उसके ही होते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशल किया। एक था सचिन तेंदुलकर और दूसरा था महेंद्र सिंह धोनी। बैटिंग में वही 2 जन बक्कल यूज़ करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। काफ़ी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली इन महानुभाव खिलाड़ियों से। आज ये हैरिस शील्ड का अभी लंच हो रहा है और ये सभी जो आके इन्होंने इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। थैंक यू वेरी मच SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल की तरफ से आप सबका जो है स्वागत धन्यवाद। करते हैं Thank you सर, very आप much. यहाँ Thank you. आए It's हमारे our pleasure. साथ, थैंक्स अ लॉट। और ये एपिसोड जो है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके छोटे छोटे दोस्तों को भी बताइए कि हमारे मुंबई के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो किस तरीके से चीज़ें देखते थे, किस तरीके से गेम को अप्रोच होते थे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे जो है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। Thank you. प्लेजर।